जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 86% इंडियन स्टूडेंट इज नॉट गोइंग कनाडा। 27 बिलियन लॉस फॉर कनाडा। तो ये तो होने ही वाला था, क्योंकि देखो हमारे भारतीय स्टूडेंट हैं, ज्यादातर कनाडा पढ़ने जा रहे हैं। कई सारे लोगों को कनाडा बहुत पसंद आ रहा है, खास करके वो लोग जो भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टूडेंट का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जो भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब कनाडा में मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते फिर हम आपसे लास्ट में बात करेंगे। तब तक बने रहिएगा और आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत से आते हैं। आपको एक बात पता है, वो स्टूडेंट 86% गिर गए। तो कनाडा की एक्चुअली लंका लग गई है। इस तरह से कनाडा का पूरा प्राइवेट कॉलेज सिस्टम इन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पैसे पर ही निर्भर है, और अगर भारत से वहां छात्र जाना बंद कर दे तो यह पूरे सिस्टम जो है ये दिक्कत में आ जाएगा। कनाडा में भारतीय छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। चीमा साहब ट्रेंड है, कल एक मैं प्रोग्राम पता देखा है कि स्टूडेंट इस वक्त जो है वो बाहर उन्होंने एप्लीकेशनें देनी छोड़ दी है। कल एक ट्रेंड आया लेकिन उन्होंने भी जाना छोड़ दिया है कनाडा, उनकी एप्लीकेशनें कम हुई। 100 आते थे, वहां पे सिर्फ 14 आ रहे हैं। इतना झटका इनको पड़ा है कनाडा को, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया। और मैं फिर जो 14 भी जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो 14 भी जा रहे हैं, कनाडा इज नॉट वर्थ इट। Don't go to Canada. Historically, Canada has been a popular destination for Indian students, but things seem to be changing now. There has been a surprising 86% drop in study permits. जाना उनको नहीं जाना चाहिए। भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, 1300 यूनिवर्सिटी है वहां पे। तो उनको मेरे ख्याल में फ्यूचर, मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ चीमा साहब, आप यकीन करें द फ्यूचर इसी जिस डगर पे इंडिया इस वक्त चल रहा है, द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। आप मत जाओ वहां पे पढ़ने के लिए, आपके ऊपर अटैक होगा। मैं बार बार, आपके माँ बाप हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती, आप तो बच्चे हो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आपके माँ बाप से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि आप अपने बेटे या बेटी को कनाडा मत भेजना। खालिस्तानी आपका बच्चा मार्केट में जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के स्टूडेंट लाखों की संख्या में पहले जाते थे कनाडा, और जाते थे पढ़ने के लिए तो फीस भी देते थे, जिससे कैनेडियन गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होता था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता है कनाडा लगातार खालिस्तानी आतंकवाद को पनाह देता रहा है। इसके बाद निज्जर के कांड पे भारत को उल्टा आरोप लगा दिया। कई खालिस्तानी आतंकवादियों को फीडिंग करता है और अपने घर में बैठाए हुए कनाडा, लिटरली बैठाए हुए अपने पैसों पर खालिस्तानी आतंकवादियों को पाल रहा है। भारतीय स्टूडेंट ने जब ये विवाद हुआ तो उन्होंने कहा हम कनाडा नहीं जाएंगे, तो कनाडा ने बड़ी माफी भी मांगी थी और आग्रह किया था कि भाई कनाडा सेफ है। लेकिन दोस्तों, भारतीय स्टूडेंट्स की जो गिरावट आई है कनाडा में, जैसा कि आर्या साहब ने कहा, पहले अगर 100 स्टूडेंट जाते थे कनाडा तो अब सिर्फ 14 स्टूडेंट जा रहे। यानी अगर पहले भारत से $100 मिलियन कमाता था कनाडा सिर्फ स्टूडेंट्स की फीस से, तो अब सिर्फ $14 मिलियन कमाते हैं। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि भारत से हर साल लाखों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट जाते थे, तो बहुत ज्यादा कमाई यूनिवर्सिटीज की होती थी कनाडा में। उसमें अब बहुत मैसिव ड्रॉप आया है और इसका इफेक्ट कनाडा की अर्थव्यवस्था पर देखा जाएगा। तो भाई, भारत से पंगा लेके बुरा फंस गया कनाडा। मार्क मिलर का यह कहना है कि भाई जो स्टूडेंट्स आ रहे थे कनाडा में, और जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इंडिया से आ रहे थे, जो कि कनाडा के लिए एक बहुत अरबों डॉलर का गेम है दोस्तों, हर साल का अरबों डॉलर ये फॉरेन स्टूडेंट्स से कमाते हैं। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत से आते हैं। आपको एक बात पता है, वो स्टूडेंट 86% गिर गए। वो स्टूडेंट 86% गिर गए, यानी कि 100 में अगर 100 स्टूडेंट आते थे, अब सिर्फ 14 आ रहे हैं। जहां 100 आते थे वहां पे सिर्फ 14 आ रहे हैं। इतना झटका इनको पड़ा है कनाडा को, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया। और मैं फिर जो 14 भी जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो 14 भी जा रहे हैं, कनाडा इज नॉट वर्थ इट। डोंट गो टू कनाडा। आप मत जाओ वहां पे पढ़ने के लिए, आपके ऊपर अटैक होगा। मैं बार बार, आपके माँ बाप हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती, आप तो बच्चे हो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आपके माँ बाप से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि आप अपने बेटे या बेटी को कनाडा मत भेजना। खालिस्तानी आपका बच्चा मार्केट में जा रहा है। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, आप कहोगे कि मेजर साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम है आपको पहले से चेता देना, पहले से बता देना कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। दुनिया भर में और हैं, आप अपने बच्चे को अमेरिका भेजो,
आप अपने बच्चे को यूरोप भेजो, आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजो, न्यूजीलैंड भेजो, कहाँ सिंगापुर, दुबई, दुनिया भर की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ पढ़ी हैं। कनाडा क्यों भेजना है वहाँ पे बच्चे को? इस लालच में कि वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, वहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी, काम जिंदा रहेगा तो ठीक है ना। जिंदा रहेगा, आपका बच्चा जा रहा है पढ़ने के बाद, बच्चा बाजार भी जाता है कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये स्टोरी ये है कि स्टडी परमिट 2023 में ये जहां पे 1,08,940 थे, 1,08,940 थे, वो घट के हो गए हैं 14,910, यानी कि 86%। जो मैं ड्रॉप की बात कर रहा था ना आपको, 86% ड्रॉप हो गया, 86%, ये वो 86% है। मैं फिर से आपको फिगर बताता हूं, आंकड़े बताता हूं कि आप लोग को याद रहे। 1,08,940 थे, 1,08,940 थे, अब रह गए हैं 14,910। अब ये इन्होंने बोला है, मार्क मिलर, जिसको मैंने कैनेडियन मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप, ने बोला है कि ये फिगर अनलाइकली टू रिबाउंड है। ये ऐसा हो कि नीचे गिर के फिर दोबारा आ जाए, अभी ये अनलाइकली है। कनाडा वाले भी मानते हैं। दूसरी चीज कनाडा में जो बहुत बड़ा इशू है, जो कि कैनेडियंस भी हल्ला कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं जिसके ऊपर, कनाडा बहुत महंगा हो गया है दोस्तों, और वहां पे एक बहुत जबरदस्त हाउसिंग क्राइसिस है। लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए। कनाडा में बड़ा सॉलिड हाउसिंग क्राइसिस है। और कैनेडियंस, मैंने बात करी थी आपसे 41-42%, अब लेटेस्ट सर्वे आया, मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले बताया था, आप जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो। अब कहते हैं कि मोर देन 60% कैनेडियंस है कि इमिग्रेशन को रोको इमिग्रेंट्स को यार, नहीं चाहिए, हाथ जोड़वा लो, नहीं चाहिए, जाओ प्लीज। मैं फिर से कैनेडियन सिटीजन्स को यह कह रहा हूं कि आपको इमिग्रेशन की या इमिग्रेंट की जरूरत है, लेकिन आप प्लीज चेक करके लाओ कौन से बंदे आ रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार आप जैसे माँ बाप होंगे जो छोटी सी लालच के लिए मौत के मुंह में अपने बेटे या बेटी को धकेल रहे हैं। मत भेजिए वहां पे कनाडा। साफ कह चुके हैं खालिस्तानी, हिंदूज गेट आउट, कनाडा छोड़ दो, साफ कह चुके हैं यार वो। और कितना कोई क्लियरली बोलेगा बताओ? गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक दहशतगर्द है, जो कि एक टेररिस्ट है, जो कि एक आतंकवादी है, उसने क्लियरली बोल तो दिया। और जो सिख माँ बाप है, मैं आपको भी बता दूं, आपका भी बच्चा सेफ नहीं है, क्योंकि खालिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू हो सिख। क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं खालिस्तानीज, दीज आर क्रिमिनल पीपल। ये खालिस्तान का एक फेक जिसको कहते हैं ना कि फॉल्स फसाड इस्तेमाल करके बीच में इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है जी, इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब इनकी रोजी रोटी के साधन है। इन्होंने बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट पैदा करने और रॉकेट साइंटिस्ट पैदा करने। इनको 2+2=4 नहीं आता, इनको अनपढ़ बिल्कुल एक नंबर के सारे क्रिमिनल खालिस्तानी सब के सब। तो फिर हो क्या रहा है ये मामला? 86% इंडियंस ने हाथ जोड़ लिए, बोला भाई साहब कनाडा नहीं जा रहे, बाकी 14% भी रोको। मुंह पकड़ के रोते रहना कि हमारा बेटा चला गया, हमारी बेटी चली गई। खालिस्तानियों ने, मैं बता रहा हूं आपको, बॉयकॉट कनाडा, जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, राइट? बॉयकॉट कनाडा, देयर इज नो नीड। जब तक ये बंदा, दोस्तों, ये जो जब तक जस्टिन ट्रूडो है ना प्रधानमंत्री कनाडा का, तब तक आपका बच्चा, हाँ, जिस दिन जस्टिन ट्रूडो नहीं रहा प्रधानमंत्री, कोई और आ गया प्रधानमंत्री बनके, जो कि थोड़ा सेंसिबल आदमी है, तब आप जाना बच्चे को कनाडा, भेजना, बिल्कुल भेजना बच्चे को कनाडा। मैं भी आऊंगा घूमने के लिए, पर जब तक जस्टिन ट्रूडो है, डोंट गो टू कनाडा। आप अपने बच्चे को मौत के मुंह में डाल रहे हो। डोंट सेंड योर चाइल्ड टू कनाडा फॉर स्टडीज। अब व्हेन यू इनवाइट अ पर्सन इन योर हाउस, डोंट यू चेक हु द पर्सन इज, और डू यू इनवाइट एवरी टॉम डिक एंड हैरी? आपने तो पूरे खालिस्तानी वहां पे इकट्ठा कर लिया, क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा है। किसी ने भी आपको चूरन खिलाया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है, आपने बोला जी आ जाओ, कनाडा इतना सुंदर है, आपने सबको बुला दिया। अच्छा, आपने बुला दिया, मैं तो कह रहा हूं पूरे गांव के गांव यार, पूरा पिंड का पिंड उठा के ले जाओ। कौन हु कैज यार, जिसको भी जाना है, जिसको भी देश को गाली देनी है, राइट, जिसको भी गांव में देश को गाली देनी है और एक झूठा सर्टिफिकेट किसी नेता से बनवा के कनाडा की सिटीजनशिप लेनी है, जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। बट फिर कैनेडियंस, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट डोंट क्राई। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कैसे कनाडा को एक बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं भारतीय स्टूडेंट्स, और इस पे क्या कहना है पाकिस्तान मीडिया। और दोस्तों, अगर मैं अपनी राय की बात करूं तो भाई, भारत से गलत पंगा ले लिया था कनाडा। एक तो खालिस्तानी आतंकवादियों को पाल रहे हैं, भारत लगातार उनको नाम दे रहा है कि भाई ये आतंकी तुम्हारे इधर बैठ के खा रहे हैं फ्री में, और कैनेडियन गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, पाल पोस रही है, उनको हमें वापस
सौंपने की बजाय निज्जर आपसी गैंग वॉर में मारा जाता है, उसमें भारत का नाम लगा के भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने की कोशिश की। उसमें हालांकि बाद में फंस गए जस्टिन ट्रूडो, बड़ा ड्रामा हो गया उनके साथ, बेइज्जती हो गई जस्टिन ट्रूडो की, वो बात अलग है। लेकिन भारत को घसीटने की कोशिश की, ये भारत की जनता को पूर्णतः समझ आया। और इसीलिए भारत के जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड छात्र हैं, खास करके ये तो जो स्टूडेंट लोग होते हैं ये तो एजुकेटेड होते ही हैं, तो दोस्तों इनको पता चल गया कि भाई कनाडा जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और क्यों हम ऐसे स्टेट को पैसा दें, ऐसे देश कनाडा को पैसा दें जो हमारे पैसों से टेरर को स्पॉन्सर करेगा, हमारे देश में खालिस्तानियों को जो स्पॉन्सर करेगा। भारत की स्टूडेंट ये बात समझ गए और मुझे प्राउड है ऐसे जिन स्टूडेंट्स ने कनाडा जाना अवॉइड किया पढ़ने के लिए, भाई मुझे प्राउड है। ठीक है, वो उनके पास शायद और ऑप्शन हो या भारत में भी कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही हैं, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे भी कैनेडियन डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं, बस हाँ एक ये वैल्यू है भारत में हाई पीए क्रिएट होता है कि भाई कनाडा में पढ़े। जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैं खुद से नहीं, कई सारे न्यूज चैनल पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो बताते हैं कि भाई कैनेडियन वैल्यू की उतनी, कैनेडियन डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं है जितना यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया यहाँ की है। ठीक है, बस हाँ एक हाइप होता है कि भाई ये कनाडा से पढ़ा है, ये विदेश से पढ़ा है, बस। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और खास करके दोस्तों पंजाबी भाइयों ने ये अवॉइड किया जाना, क्योंकि अधिकतर पंजाब से हमारे जो स्टूडेंट्स लोग थे वो जाते थे। तो भाई ऐसे सिख भाइयों पे और ऐसे पंजाबी भाइयों पे मुझे प्राउड है, इसीलिए ये भारत देश के शेर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अभी इसी टाइम पे मतलब अब हमारे देश के पास सभी प्रकार के एजुकेशन है और अच्छे एजुकेशन है, बहुत ही बढ़िया एजुकेशन, क्योंकि बाहर से भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं। ठीक है, इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट ने निर्णय लिया है कनाडा जाने का, मतलब कनाडा नहीं जाने का, सॉरी, तो उन्होंने बढ़िया निर्णय लिया है। क्योंकि अभी कनाडा के लिए इतना व्रत रहा नहीं स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे कंट्री और भी है। वो मेजर गुरुवार सर ने बोला ना कि इसके लायक नहीं है कनाडा। बिल्कुल, हाँ किसी लोगों का ऐसा ड्रीम्स होता है कि उसको बाहर पढ़कर बाहर ही सेटल होना है। देखो उसके लिए तो कुछ, उसके लिए अलग थिंकिंग है, लेकिन जो लोग पढ़ाई करने वहां पे जाते हैं फिर इंडिया में काम करें, तो इंडिया में है सब कुछ है भाई। ढूंढने चाहोगे तो लोग कहते हैं ना, ढूंढते हैं तो भगवान भी मिलते हैं। तो हमारे देश के पास सब कुछ है, यहाँ भी पढ़ लीजिए। उसके अलावा भी कनाडा के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और कनाडा ने जो मतलब जो फाउंडर खड़ा किया था उसका रिजल्ट तो उनको मिलना ही था। बट ये सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे देशवासियों का है भाई। इसमें सरकार ने मना नहीं किया कि आप वहां पे, सरकार ने बोला है, एडवाइजरी बोली है कि भाई आप एक बार सोच लीजिएगा। ठीक है, फिर आप सरकार के ऊपर ब्लेम मत कीजिएगा। लेकिन जो स्टूडेंट ने और जो उसके पेरेंट हैं उन्होंने जो निर्णय लिया उसके लिए उन लोगों को धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। और भी बहुत सारे कंट्री है, भारत भी है, तो आप पढ़ो और पढ़ के बहुत आगे पढ़ो और देश का नाम रोशन करो। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, कई सारे भारत विरोधी कार्य करने वाले जो कनाडा में जाके बसते हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिलता है, हम वहां पे जाते हैं तो। और वहां पर मतलब इंडियन के लोग मतलब सेफ भी नहीं है। वो खुद वहां पर जो लोग है वो बोल रहे हैं कि हिंदू यहाँ पर मत आना, ये सब वो सब। बिल्कुल। और वहां पे कनाडा में जो भी है अब वो भी मेरे को लग रहा है कि वो कंट्री चेंज कर देंगे शॉर्ट टाइम में, ऐसा लग रहा है, देखने को यही मिल रहा है। कनाडा को तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला, अभी झटका तो लगा ही है लेकिन अभी बट भारत की ताकत तो देखो, किसी भी देश को अब मतलब ये विदाउट हथियार झुका सकता है, इतनी ताकत है हमारे देश के। हमारे कंट्री के लोग सब जगह है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर भारतीय है ना। बट हम शांति चाहते हैं, हमें ये सब कुछ ये करना ना, ये वायलेंस वो पसंद नहीं, हमें शांति चाहिए। और हर एक भारतीय को शांति चाहिए। अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, अब आप कोई भी सोसाइटी में जाओगे तो रात्रि के 9 बजे के बाद आपको पूरी शांति मिलेगी। क्योंकि हाँ दिन में थोड़ी रहेगा, रीजन यही है क्योंकि इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी आबादी है, तो सब कुछ थोड़ा बहुत शोर शराबा रहने ही वाला है। लेकिन जिसका ड्रीम्स है कुछ करने का, तो वो लोग जाते हैं। मतलब ड्रीम तो सबका होता है, बड़ा बनना या कुछ बड़ा काम करना, अच्छा काम करना, लेकिन कुछ हटके करना हो या तो कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज हो जहाँ पे उसको काम करना हो जो हमारे देश में नहीं है और वो बाहर के मुल्क में, तो की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग तो वैसे भी जाहिर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लोग भी अब इंडिया आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि हम हमारा देश में रहेंगे तो सब कुछ हम कर पाएंगे। ये पक्का सबको होगा क्योंकि हम सेफ इंडिया में ही है। बाकी अब सारे ऑलमोस्ट मुल्क में कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट हो गया, चल रहा है, वॉर वाला सीन हो ही गया। कोई भी कंट्री किसी भी मतलब इंक्लूडेड है अभी वॉर में।
बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदा ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।